महर्षि भृगु ब्रह्मा की त्वचा से उत्पन्न हुए थे। ये दक्ष से प्रभावित थे। वेद के कर्मकांड भाग पर इनकी अटूट श्रद्धा थी। शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर इन्होंने एक आश्रम बना रखा था, जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती थी। मंत्रों के उद्घोष से वहाँ का सारा वातावरण प्रतिध्वनित होता रहता था। देवर्षि नारद से भृगु ने बतलाया था कि ब्राह्मणों को बसाने के लिए मैंने योग्य भूमि की खोज में समुद्र पर्यंत पर्यटन किया था। यज्ञ के विधानों पर इनका अच्छा अधिकार था। सती का देह त्याग देखकर जब प्रथम गण दक्ष पर टूट पड़े, तब भृगु ने अपहता असुरा रक्षा सी वेदी शब्दः इस मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। आहुति पड़ते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक प्रबल देवता प्रकट हो गए और उन्होंने प्रमथ गणों को मार भगाया था। इससे ये भी प्रतीत होता है कि भृगु की बुद्धि एकांगी हो गई थी। शिव तत्व को न समझकर ही वे उनसे द्रोह कर रहे थे। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद उनके ज्ञान में पूर्णता आई। उन्होंने विष्णु की प्रार्थना करते समय विश्व को शिक्षा दी है कि आत्म तत्व दुर्बोध है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम प्रजापति गण जो आत्म तत्व को नहीं जान पाते, उसका कारण ये है कि माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाता है। जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वही उस तत्व को जान पाता है। दुख दूर करना सबसे बड़ा पुण्य है। प्रजापति भृगु ने अपने पुत्र च्वयन को मार्कंडेय पुराण सुनाया था। उसमें एक घटना आती है जिसका तात्पर्य ये है कि दुख दूर करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। घटना इस प्रकार से है कि जनक वंश में विपश्चित नामक एक राजा हुए थे। वे बड़े धर्मनिष्ठ थे और कोई पाप न होने देते थे। फिर भी उनसे एक अपराध हो गया था। एक बार उन्होंने अपनी भार्या के ऋतुकाल को सफल नहीं होने दिया था। इसी पाप के कारण उन्हें दारुण नामक नरक देखना पड़ा था। थोड़ी देर तक नरक को दिखाकर यमदूत ने कहा, महाराज अब आपको यहाँ से पुण्यलोक की ओर चलना है। जब महाराज विपश्चित चलने को तैयार हुए तब चारों ओर से आवाज़ आने लगी, महाराज 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर के स्पर्श करके जो हवा आ रही है उससे हम पापियों की सारी पीड़ा समाप्त हो रही है और इतना सुख मिल रहा है कि मानो हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। नरकवासियों के ये शब्द सुनकर महाराज ने यमदूतों से कहा, तुम जाओ, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझसे इन्हें यदि सुख मिल रहा है तो मैं इनके लाभ के लिए यहाँ से हिलूँगा भी नहीं। जो दुखी जनों का दुख दूर नहीं करता, मेरी दृष्टि से वो मनुष्य नहीं है। इनके दुख मिटने से मुझे जो सुख मिलेगा उससे मैं नरक की यातनाओं को सह लूँगा। यमदूत ने कहा, महाराज देखिए, आपको लेने धर्मराज और देवराज इंद्र पधारे हैं। आपको तो चलना ही चाहिए। महाराज दोनों देवताओं का अभिवादन किया और यहीं ठहरने की बात दोहराई। तब धर्मराज ने कहा, आप अपने सत्कर्मों का फल भोगने के लिए देवलोक चलें और इन पापी जीवों को नरक में रहने दें। महाराज ने कहा, यदि मेरे समीप आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद न मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप मेरे पुण्य इन्हें प्रदान कर दीजिए और उनको दुख से छुटकारा दिला दें। इंद्र ने कहा, आपकी इस सहृदयता से आपका पुण्य और बढ़ गया और ये नारकी जीव भी मुक्त हो गए। देवराज की बात पूरी न हो पाई थी कि आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु विमान पर बैठाकर महाराज को अपने लोक में ले गए। इस तरह मानवता की भावना से महाराज विपश्चित के वे अनंत पूर्ण और बढ़ गए तथा जीवों को भी नरक से छुटकारा मिल गया। जय जय श्री राधे।